नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली में बात की जाए हिडिंबा का जो आईपीओ है, आपको पता है दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। बात की जाए इनके फाइनेंशियल्स भी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। इसके पहले दोस्तों मैंने इसका रिव्यू भी करा था, लेकिन बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे जहाँ पे पूछा रहा कि सर आप क्या करने वाले हैं। और दोस्तों मैं तो बाद में बताऊँगा मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टॉप ब्रोकर्स का क्या मानना है, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या चल रहा है करंट जीएमपी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कौन से पैरामीटर को देख के सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जो इनके प्रीमियम होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, जो इनके फंडामेंटल होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, और एक दिन में फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके प्रीमियम बहुत ही हाई लिस्टिंग में देखने को मिले, जैसे आपने देखा कि बीके, बर्गर किंग, बेक्टर, लेकिन वो आज बहुत ही अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और आपने देखा कि बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके प्रीमियम अच्छे खासे देखने को नहीं मिले थे, लेकिन 3 4 5 सालों में उन्होंने इतिहास रचा, और आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही हाई प्राइस में ट्रेड हो रहे हैं। आप सिमिलरली एग्जांपल हैप्पीएस्ट माइंड में देख सकते हैं, जहाँ पे प्रीमियम भी मिला और लेकिन क्वालिटी ऑफ द स्टॉक बहुत ही अच्छी थी। जिन्होंने पेशेंसली होल्ड किया तो भाई आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो गाइस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल जानना। तो क्या आपके फंडामेंटल पैरामीटर में फिट होता है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिकॉज आज सेंसेक्स निफ्टी में तेजी देखने को मिले, तो मे भी दोस्तों इनके रिफ्लेक्शन ठीक देखने को मिले, सब्सक्राइब ठीक ठाक हो जाए, लेकिन लिस्टिंग के पहले या फिर लिस्टिंग के बाद ये हमारे हाथ में नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों आपको होल्ड करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या लॉन्ग टर्म के होल्ड पर्पज से कंपनी सही है, येस और नो, और करना क्या है दोस्तों, चलिए बहुत ही बारीकी से चेक करना है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस सबसे पहले बात की जाए 23 तारीख, आपको पता है कल था, आज था 24 और कल था 25। तो इसका मतलब कल इनके आईपीओ के जो सब्सक्रिप्शन के जो स्टेटस है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मीन्स कल लास्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं। 2 तारीख को अलॉटमेंट चेक होगा, आपको मिला या फिर नहीं मिला। रिफंड दोस्तों उसके एक दिन बाद होता है, और आपने देखा कि उसके बाद हमें 2 दिन के बाद ही लिस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब अभी की दोस्तों बात की जाए तो 5 मार्च को इनकी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो गाइस सेकंड डे में क्या इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फ्रेंड्स कि इंटरेस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बिकॉज इनके ऊपर भी जीएमपी बहुत निर्भर होता है। इसके पहले दोस्तों बात की जाए रेलटेल की, तो 42 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और सेकंड डे में ही ह्यूज सब्सक्राइब देखने को मिला था, लेकिन उस हिसाब से ये फीका दिखाई पड़ रहा है। येस, रिटेलर लोग की बहुत ही एंट्री दिखाई पड़ रही है, और एनआईआई ने मीन्स बात की जाए एनआईआई की तो अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल रही है। बात की जाए सेकंड डे में तो उतनी ह्यूज नहीं है, बट थर्ड डे में फ्रेंड्स इनके और इनके नंबर चेंज होंगे, बिकॉज एट लास्ट में बहुत तेज़ी से ये लोग सब्सक्राइब करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मोर लेस मुझे लगता है कि 15 से 20 के लगभग हमें मीन्स पूरा सब्सक्राइब देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से रिटेलर की दोस्तों अच्छी खासी इंटरेस्ट इस कंपनी में दिखाई पड़ रही है। तो भाई सबसे बड़ा इशू आपको पता है कि भाई इनके सेल्स में एक बढ़त होनी चाहिए। आपको पता है कि एग्रोकेमिकल बिजनेस में काम करती हैं, इनके बहुत सारे कंपटीशन देखने को मिलते हैं, लेकिन यस कंपनी में दम दिखाई पड़ता है, बिकॉज इनके एसेट्स में एक बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। बात की जाए इनके रेवेन्यू में दोस्तों, तो इनके रेवेन्यू में भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल रेवेन्यू फ्लैट से रहे, लेकिन यस खराब नहीं थे। उस अकॉर्डिंग दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में हमें ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। पहले कितने थे 468 रुपीज़ इन मिलियंस, अभी कितने हो चुके हैं मीन्स 19 में 75 करोड़ रुपीज़ इन मिलियंस, और अभी कितने हो चुके हैं बात की जाए इसमें लेटेस्ट की बात की जाए 31 मार्च 2020 तक 977 रुपीज़ इन मिलियंस। इसका मतलब प्रॉफिट में दोस्तों कोई भी डेंट नहीं है, प्रॉफिट अच्छी खासी बढ़ रही है। और कंपनी के बात की जाए रेवेन्यू की तो हमें एक बढ़त देखने को मिल रही है, लास्ट ईयर से हमें एक फ्लैट सा देखने को मिल रहा था। तो गाइस दो टॉप ब्रोकर हाउस का क्या मानना है, कंपनी कैसी है, कंपनी का फंडामेंटल कैसे है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई देखिए इनके सेल्स सही है, इनके प्रॉफिट सही है, जीएमपी में बता दूंगा, डेट मैंने बता दिया, लेकिन अब दो कमेंट्री क्या आ रही है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए, द कंपनी हैज़ अ रोबस्ट पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। इन द फ्यूचर वी एक्सपेक्ट कंपनी टू गेन मार्केट शेयर एंड improve margins. Company has priced its issue at 22.1x P on trailing basis, which is quite reasonable by looking at the future prospect of the company. तो कैसे आपको पता है कि इनके लिस्टेड पेयर की बात की जाए तो उस हिसाब से हमें लिस्टेड पेयर में जो इनके प्राइस होल्डिंग देखने को मिलते हैं, इनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके प्राइस होल्डिंग काफ़ी महंगे दिखाई पड़ते हैं। तो उस हिसाब से प्राइस होल्डिंग डिसेंट है, 22 के लगभग, जो ख़राब नहीं है। तो फ्रेंड्स इधर पे प्लस पॉइंट है। बात की जाए इट्स पेयर्स सच एस रैलिस इंडिया, सुमिटोमो केमिकल एंड भारत रसायन आर ट्रेडिंग एट 23, 47 एंड 27। तो उस हिसाब से बात की जाए सुमिटोमो, भारत केमिकल मीन्स भारत रसायन, और बात की जाए सुमिटोमो केमिकल और एलिस इंडिया को मिला दिया जाए तो उस कंपटीशन में दोस्तों ये सबसे अच्छी है प्राइस टर्निंग के मामला में। मीन्स आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितना प्राइस देना पड़ेगा, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमें इन चारों से सस्ता दिखाई पड़ रहा है, जो एक प्लस पॉइंट है। मीन्स शेयर की बात की जाए तो हाईली ओवर वैल्यूड दिखाई नहीं पड़ रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि एंजल ब्रोकिंग ने इधर पे रेटिंग दे दिया है कि आप चाहें तो इधर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि मेरे पैरामीटर फिट आती है कि इनके पीयर्स के अकॉर्डिंग
बात की जाए अगर उनसे कंपेयर करूँ तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जिसको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, उसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। 230 के ऊपर है जो अपने आप में बहुत ही मजबूत होती है। और ये 30 के ऊपर का जो आरओई होता है ना दोस्तों, इसको आप आराम से लिस्टिंग गेन के लिए भी जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म निवेश भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स लिस्टिंग गेन के लिए भी खराब नहीं है और लॉन्ग टर्म गेन के लिए भी कंपनी सही दिखाई पड़ रही है। तो बात की जाए ब्रोकर हाउस की, तो उन्होंने दोस्तों थम्स अप दे दिया है। अब दूसरे दोस्तों टॉप ब्रोकर की बात की जाए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो उनके अकॉर्डिंग दोस्तों उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है कि आप चाहें तो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज आईसीआईसीआई डायरेक्टरी बहुत ही रेप्यूटेड ब्रोकर से कैटेगरी में आते हैं। तो बेनिफिटिंग फ्रॉम बीइंग एन इंटीग्रेटेड थायरॉइड्स manufacture with a strong products pipeline, geographical expansion coupled with favorable macro factors are likely to drive growth. Apart from this, it has one of the strong return ratios in the industry and healthy balance sheet, the brokerage reason. ऑफ कोर्स दोस्तों उन्होंने कुछ रीज़न पेश किया है कि भाई ब्रोकर्स ने क्या बोला है कि इनके आरओ से मीन्स आरओई की बात की जाए बहुत ही शानदार है और इनके जितने पीयर्स है मीन्स जो लिस्टेड पीयर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है उस कंपेरिजन में दोस्तों हमें रीजनेबल दिखाई पड़ रहा है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि निफ्टी के तेज़ी में सब हमें आईपीओस देखने को मिलते हैं, बिकॉज सबको मन होता है कि चलो भाई मार्केट से अच्छा खासा पैसा उठा लिया जाए। तो उस हिसाब से कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है और कंपनी का जो बैलेंस शीट है ठीक ठाक है और कंपनी की वैल्यूएशन उतनी हाई नहीं है जितने हाई में बेक्टर, बर्गर किंग, एंटोनी वेस्ट लिस्टिंग हुई थी। तो बात की जाए मॉडरेट दोस्तों हमें वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है जो इनको और भी मजबूत बना देते हैं। तो गाइस आप मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है जैसे कि 626 से 627, 626 से 627 इनकी एक लॉट मीन्स एक लॉट में 23 शेयर आते हैं और एक शेयर का प्राइस 626 से 627 देखने को मिलता है। इसका मतलब दोस्तों आपके एक लॉट में 23 शेयर आएंगे तो उनके अगेंस्ट में आपको कितना प्रीमियम देखने को मिल रहा है और प्रीमियम आप कितना उम्मीद कर सकते हैं, ये फ्रेंड्स फिक्स तो होते नहीं है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं कि चलो भाई 10-15-20% कमा के निकल गया, तो फ्रेंड्स उधर पे क्या हमें लिस्टिंग गेन देखने की उम्मीद देखने को मिल रही है। गाइस एज ऑफ 24 ऑफ फेब आप देख सकते हैं कि 6:30 बजे के शाम तक 125 का भाव देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें कि 600 के लगभग ऊपर मीन्स इनके प्राइस दिखाई पड़ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग अगर आप 120 को तुलना करें तो भाई 20% के ऊपर इनके आप उम्मीद कर सकते हैं कि लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब 15,000 के मोर लेस एक लॉट देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से मीन्स 2800 से 3000 अभी दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं। 2800 से लेकर 3000 दोस्तों खराब नहीं है और मेरे हिसाब से अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं जा सकते हैं, थम्स अप है। मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, तो ये वेरी ऑनेस्ट मेरे पास और भी एग्रोकेमिकल के जो स्टॉक्स हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं लिस्टिंग के लिए जाना नहीं चाहता हूँ। यस लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोचूंगा एक बार लिस्टिंग हो जाए तो क्या कंपनी परफॉर्म करती है आगे, उसके बाद दोस्तों मैं डिसीजन लूँगा। बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एग्रोकेमिकल शेयर्स के मीन्स अच्छे खासे स्टेक देखने को मिलते हैं, मेरे पोर्टफोलियो की मैं बात बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं लिस्टिंग गेन दोस्तों कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा हेल्दी बैलेंस शीट, एक अच्छा खासा कंपनी अगर सर्वाइव करती है कंडीशन से, तो उधर पे दोस्तों मैं जाना पसंद करता हूँ। और आपने देखा कैसे हैप्पीएस्ट माइंड ने उसको लाइक फुलफिल किया। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिस्टिंग गिन कर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन यस कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। यस कंपनी बुरी है या फिर नहीं है इसलिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉग है। तो मेरा रीज़न यही है कि मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में एग्रोकेमिकल के स्टॉक्स है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आप लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश भी सही है, उठाना होगा दोस्तों तो आप चाहे तो कर सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो 4 गुना हो रहा है, जो कल की बात की जाए तो 6-7-8 गुना देखने को मिल सकता है। और देखना बनता है कि कल QIB का और NII का क्या इंटरेस्ट में भी देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स यही था मेरा लाइक फाइनल कंक्लूजन कि यस कंपनी प्रॉमिसिंग है और हमें हेल्दी ROE देखने को मिल रहा है। और 2 ब्रोकरेज की बात की जाए टॉप ब्रोकरेज की, एंजल ब्रोकिंग और ICICI डायरेक्ट ने भी थम्स अप कर दिया है। तो आप क्या कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में राय को जरूर शेयर करें। आई वुड लव टू नो कि भाई आप लोग क्या करने वाले हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।